नमस्कार। हाउस के ब्लॉग के एक नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घर बनाने से पहले लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर उनका जो नया बनने वाला घर होगा उसमें छत के ढलाई से पहले तक उनका कितना ईंट लग जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे एक बनता हुआ घर का जो छत के ढलाई से पहले तक का काम है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जहाँ पे भी ईंट का काम किया गया है वो सारा काम को दिखाते हुए ये आप लोग को बताना चाहता हूँ कि छत के ढलाई से पहले तक का आप काम करवाते हो अपने घर के लिए तो आपका टोटल कितना ईंट लग सकता है। तो आइए बिना लेट किए हुए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी अपने लिए घर बनवा रहे हो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, किसी घर में टोटल कितना ईंट लगेगा ये डिपेंड करता है कि घर का काम को किस तरीके से करवाया जा रहा है और घर का साइज़ क्या है। अगर घर का साइज़ कम रखते हो, छोटा घर बनवाते हो, आपका ईंट कम लगेगा। लेकिन जो आप लोग के लिए मैं आज घर दिखा रहा हूँ, इस घर का अगर साइज़ का बात कर लिए तो इस घर को 40 फीट बाई 25 फीट, अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया तो 1000 स्क्वायर फीट में इस घर का काम किया जा रहा है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जहाँ पे भी 8 ईंट का काम किया गया है उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ईंट का काम किया गया है विंडो में, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पीछे की तरफ तीनों रूम के लिए 3 विंडो, साइड की तरफ एक विंडो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो जो सारा विंडो है दोनों तरफ से कुछ इस तरीक़ा से ब्रिकवर्क करते हुए यहाँ पे विंडो का काम है वो किया जा रहा है। इसे लोग बॉक्स डिजाइन का विंडो या फिर कैंटिलीवर जो स्लैब निकालते हुए जो विंडो बनाया जाता है इसे लोग बॉक्स डिजाइन ज़्यादातर लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से काम आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ईंट कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। साथ में जो इस घर के लिए बाहर का जो दीवार किया गया या फिर जो अंदर का दीवार किया गया है, किस तरीके से रूम का डिज़ाइन किया गया है, किस तरीके से किचन है, वो सारा चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए और ईंट के बारे में भी समझ पाए। इसलिए मैं आप लोग को ऊपर से इसका टॉप व्यू दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना ईंट लग चुका है। तो चलिए मैं आपको डिफरेंट एंगल से दिखाता हूँ। दोस्तों, इस घर के फ्रंट व्यू के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो यहाँ पे इस घर के लिए किचन का निर्माण होगा। यहाँ पे मेन एंट्रेंस है और यहाँ पे घर के लिए सीढ़ी का काम है वो किया जा रहा है। सीढ़ी के लिए लैंडिंग आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो इस तरीका से इस घर के लिए फ्रंट एलिवेशन भी आपने देख लिया है। दोस्तों, अगर इस घर का काम का बात कर लिया जाए तो इस घर के लिए जो काम किया गया है, इसलिए आप देख पा रहे हो कि छत के ढलाई से पहले तक का जो ब्रिकवर्क का काम किया जाता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस घर के लिए जो लिंटल लेवल रखा गया है, जो लिंटल बीम रखा गया है, वो घर के लिए जो फर्श बनाया जाएगा वहाँ से 7 फीट की ऊंचाई में रखा गया है। साथ में जो घर के लिए छत का ऊंचाई होगा, घर के जो तल का लेवल है वहाँ से उसका ऊंचाई 10 फीट का रखा गया है। इसलिए यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर आप ऊंचाई बढ़ाते हो तो आपका एक्स्ट्रा ईंट लग सकता है। चलिए मैं आपको टॉप व्यू से अब इस घर को दिखा देता हूँ और साथ में जान लेते हैं कि टोटल कितना ईंट इसमें अब तक लग चुका है। दोस्तों, जानेंगे कि इस घर में टोटल कितना ईंट लगा है, लेकिन आप लोग के लिए जो इस घर के लिए डिज़ाइनिंग है इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये है इस घर के लिए फ्रंट व्यू जो कि 40 फीट का है। वहाँ से लेकर यहाँ तक 40 फीट, फिर वहाँ से लेकर यहाँ तक साइड व्यू 25 फीट, मतलब 1000 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। यहाँ से इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है, मेन गेट यहाँ पे जैसे ही आप घर में एंटर करते हो लगभग यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो उधर से और इधर से बीचों बीच इस घर के लिए हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है। घुसने के साथ ही आपको हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया मिल गया। फिर यहाँ पे आपको घर मिल गया इस घर के लिए किचन। उसके बाद यहाँ पे आपको इस घर के लिए मिल गया कॉमन टॉयलेट और बाथरूम। उसके साथ वहाँ पे इस घर के लिए पहला रूम, यहाँ पे दूसरा रूम, उसके साथ यहाँ पे इस घर के लिए तीसरा रूम आप देख पा रहे हो। उसके साथ कुछ इस तरीक़ा से इस घर के लिए बना हुआ ये सीढ़ी है। तो 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 3 रूम के साथ में हॉल के साथ साथ उसी जगह पे डाइनिंग एरिया है, किचन है, टॉयलेट बाथरूम के साथ में सीढ़ी का काम यहाँ पे किया जा रहा है। एक बात और जान लीजिए कि जो आपका घर में लगने वाला ईंट होता है ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका बाहर का दीवार कितना इंची का है और अंदर का दीवार है वो कितना इंची का है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो जो भी इस घर के लिए बाहर का दीवार है वो सारा तो 10 इंची के साथ में रखा गया है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो। साथ में जो घर के लिए सीढ़ी रूम बनाया गया है, जैसे कि ये जो देख पा रहे हो सीढ़ी रूम है,
यहाँ पे तीनों तरफ से जो दीवार किया काम किया गया है वो 10 इंच के साथ में रखा गया है। इसके अलावा सीढ़ी के अलावा कभी भी आप सीढ़ी बनाएंगे तो उसके लिए दीवार है वो 10 इंच का रखेंगे। सीढ़ी के अलावा जो यहाँ पे काम किया गया है पार्टीशन वाल का, जो घर के अंदर में दीवार का काम किया जाए, जैसे कि आप हॉल में देख लो, किचन में देख लीजिए, टॉयलेट बाथरूम है या फिर रूम में देख लीजिए, वो सारा 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। इजिली आप कुछ इस तरीका से देख पा रहे हो। तो 1000 स्क्वायर फीट में ये बनता हुआ घर है, जिसमें बात किया जाए कि अब तक मतलब छत के ढलाई से पहले तक टोटल कितना ईंट लग चुका है, तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार लगभग 16,000 के आसपास में ईंट इसमें लग चुका है। काम आपके सामने। इसके बाद एक बेरादा भी जोड़ाई का काम यहाँ पे नहीं करने वाला है। डायरेक्ट इसके बाद छत का ढलाई करते हुए इस घर का काम को फिर आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। तो अगर आप भी 1000 के आसपास का स्क्वायर फीट का एरिया में घर बनाने वाला हो तो आप 16,000 के आसपास तक का एस्टिमेशन लेकर चल सकते हो। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप बोलिएगा तो सीमेंट और सरिया के रिगार्डिंग भी इस घर के लिए वीडियो मैं आप लोग के लिए बना दूंगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।